नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गरियाबंद में संत समागम समारोह यानी कि माघ मेला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल लोगों को आपको बता दें कि इस दौरान संबोधित भी किया है। गरियाबंद में संत समागम समारोह का आयोजन हुआ है। सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी। पंथी हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, आचार्य कबीर पंत दामाखेड़ा, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब, डॉक्टर गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहब, आदरणीय गृह मंत्री बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, वन मंत्री भैया मोहम्मद अकबर जी, स्थानीय विधायक भाई शिव रतन शर्मा जी, बेमेतरा के नौजवान विधायक भाई आशीष छावड़ा जी, प्रकाश पटेल जी, प्रमोद साहू जी, विजय महंत जी और देश के कोने कोने से आए, हमारे प्रदेश के सभी जिलों से आए कबीर पंथ के मानने वाले कबीरपंथी सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत सारे साथी, सभी राजनीतिक दल के लोग भी आए हैं। हमारे साथ भी हमारे सब साथी उपस्थित है। मैं सबको नमन करता हूं। साथ ही हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग भी, अधिकारी कर्मचारी गण भी आए हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। दामाखेड़ा वैसे जब से हम लोग आना शुरू किए उसके बाद से क्रम टूटा नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, शर्मा जी के द्वारा जब कोविड काल था तभी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था और तभी हम लोग नहीं आए। अन्यथा लगातार साहब के दर्शन करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा हम लोग आते रहे हैं। आज भी ये पावन अवसर मिला। प्रकाश मुनि नाम साहब, नवोदित साहब के भी और डॉक्टर साहब के भी दर्शन के साथ साथ आप सबका भी दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर मिला। और बड़ी कृपा है प्रकाश मुनि नाम साहब के, उन्होंने आग्रह पूर्वक हम लोगों को आमंत्रित किया। उनका आशीर्वाद तो मिला, आप सबका भी दर्शन करने का अवसर मिला। जब भी प्रकाश मुनि नाम साहब से मिलते हैं, कोई न कोई नई बात हम लोगों को सुनने को मिलता है। आज भी कितनी अच्छी बात है। कबीर जी जिस चौराहे में खड़े हैं उसमें ज्ञानी भी हैं, ध्यानी भी हैं, हठयोगी भी हैं, अनुरागी हैं। आज इन्होंने ये बातें कही। जब हम लोग बेमेतरा में कार्यक्रम में थे तब उन्होंने साहेब बंदगी का अर्थ हम लोगों को समझाया था। हम लोग तो समझते थे साहेब बंदगी कर रहे हैं मतलब आपको साहेब बंदगी कर रहे हैं, लेकिन साहब ने बताया कि साहेब बंदगी आपके अंदर जो साहेब बैठे हैं उसका बंदगी मैं कर रहा हूं। बहुत विस्तार से उन्होंने बताया था। तो जब भी हम लोग मिलते हैं, कोई नई बात, नई ज्ञान की बात हम लोगों को सीखने की मिलती है। तो मैं पुनः नमन करते हुए, अब 5 दिन से लगातार आप लोग सत्संग कर रहे हैं, तो कोई बात ज्ञान की मैं नहीं करूंगा। कबीर जी के बारे में आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप कबीरपंथी हैं। कबीर को आपने सुना है, कबीर को आपने पढ़ा है, कबीर को आपने गुना है और कबीर को आपने आत्मसात किया है। और यही कारण है कबीरपंथियों की अपनी अलग पहचान है। इसलिए कोई बहुत ज्यादा बात मैं आपसे कबीर के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। चाहे युग कोई भी आए,
कबीर को कभी बिसराया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कबीर वो है। इसलिए जो साहेब ने जो पंथ बताया है, जो रास्ता बताया है, उस रास्ते हम सबको चलना चाहिए। और कबीर जी ने तो सहजता की बात कही है, सरलता की बात कही है, लेकिन आज के जो जीवन है, आधुनिक जीवन है, उसमें कितनी कठिनाई है, कितनी मुश्किलें हैं। बहुत मुश्किलें होने के बाद सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो सरल होना है। और कबीर जी कहते हैं आप सरल हो जाइए, और सरल होना ही सबसे कठिन है। आज हम लोग इतने आडंबर, इतने सारी बातें, इतने प्रपंच वो सब कर डाले हैं, तो सहज होना, सरल होना बड़ा कठिन। और सरल होना है तो फिर साहिब के पास आना होगा। और जब साहिब के पास आना है तो आपको सब कुछ भुला के आना है। आपके दिमाग में घर की बात है, खेत की बात है, व्यापार की बात है, और साहिब के पास जाएंगे तो भाई ऐसा है, जो घड़ा जो बर्तन में पहले से भरा हुआ है, अब उसमें आप पानी डालेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा। और यदि आप अपने दिमाग में सब ये सारे प्रपंच लेके साहब के पास आएंगे तो साहब ज्ञान की भी बात करेंगे तो आपके दिमाग में आने वाला नहीं है। और इसीलिए कहा, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो संत के पास आपको जाना है तो सब कुछ दिल दिमाग बिल्कुल खाली होके जाना है, क्योंकि बर्तन खाली रहेगा तभी उसमें पात्र में कुछ डाल पाएंगे। तो आप गुरु के पास जा रहे हैं, साहेब के पास जा रहे हैं, तो ये सब चीजें बाहर छोड़ के आइए, दामा खेड़े के बाहर छोड़ के आइए। और उसके बाद साहब के पास आएंगे तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। और ज्ञान और आशीर्वाद मिल गया, गुरु की कृपा यदि आप पे हो जाए, करना हो गए तो बहुत बड़ी बात है, कृपा भी हो जाए तो आप सबका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज और ज्यादा न कहते हुए कुछ बातें साहब ने कही है, अब उनका आदेश हम लोगों के लिए, उनका कहा हुआ वाक्य हम लोगों के लिए एक आदेश होता है। पिछले समय जैसा कि शिवरतन भाई ने बताया कि डॉक्टर साहब ने भी कुछ किया, उसके पहले जोगी जी ने किया, मुझे भी अवसर मिला तो मैं भी कर रहा हूं। मेरा तो उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो सबको हम लोग अच्छा से बनाएं, जो आकर्षक हो, आने वाले यात्रियों को सुविधा मिले, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। चाहे वो दामा खेड़ा की बात हो, चाहे वो बेमेतरा में, जगह नाम भूल रहा हूं, लोलेसरा की बात हो, चाहे आज राजिम पुन्नी मेला है, वहां भी हम लोग जा रहे हैं, उसको सजाने संवारने की बात हो। तो जितने भी पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, जो भी यात्री आए वो उसके लिए सुविधा भी होना चाहिए, और जो भी हमारे आस्था का केंद्र है उसके सौंदर्यीकरण करने के लिए, विकसित करने के लिए कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारा प्रयास लगातार यही है। तो साहब के आदेश से बढ़िया सरोवर बनाने की बात है, 20 करोड़ के टेंडर हो चुका है, साहब के निगाम है, और इसलिए ताम्रध्वज भैया बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रहे हैं। भाई हम लोग तो कबीरपंथी नहीं है, लेकिन वो कबीरपंथी है ताम्रध्वज भैया। हम लोग कबीर को मानते हैं, लेकिन वो तो कबीर पंथ के हैं। अब उससे हम लोग गलती करेंगे तो साहब से माफी भी मांग लेंगे, उससे गलती तो क्षम्य भी नहीं है। इसलिए अब चूंकि वर्क ऑर्डर हो गया तो तेजी से काम होना चाहिए। तो साहब यही निवास कर रहे हैं तो उनकी निगाह में हमेशा रहेगा, और बढ़िया बनना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए, ताकि देश दुनिया के लोग आए तो कहे कि दामा खेड़ा में कबीर सरोवर बना है, वो बहुत सुंदर है। दूसरी बात, यहां धर्मशाला की बात है, तो धर्मशाला की भी मैं घोषणा करता हूं, एक बढ़िया धर्मशाला बने कि यात्रियों को रुकने की सुविधा हो। स्कूल की बात है तो शिक्षा सबसे जरूरी है, अक्षर ज्ञान भी जरूरी है। अब हम लोग तो सदगुरु के पास आए हैं,
ज्ञान की बात अलग है, अक्षर ज्ञान दूसरी बात है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। और इसलिए पूरे प्रदेश में 1000 करोड़ की व्यवस्था मैंने की है, ताकि जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो सबके जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसको जीर्णोद्धार करना है। या अतिरिक्त कमरा की आवश्यकता है तो वहां अतिरिक्त कमरा बनाएंगे, जहां भवन विहीन शाला है तो वहां भवन बनाएंगे। अब यहां जीर्ण शीर्ण हो गया, कलेक्टर साहब उसको नोट कर लें, देख लें, इंजीनियर से उसके परीक्षण करा लें, यदि वो खराब हो गया होगा तो डिसमेंटल करने का आदेश देके नए बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होना चाहिए। और अंत में साहब ने जो बात कही है कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए, आप सब देखे हैं अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन का क्या महत्व है, सब लोग समझ गए। उसके पहले मुफ्त मिलता था तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने हम सबको ये हवा पानी ये मुफ्त दिया हुआ है। लेकिन जब कोरोना काल आया तब समझ आया ऑक्सीजन की कीमत क्या है। वैसे तो नाक दबा दो तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा, लेकिन जितने कोरोना में दिल्ली वाले प्रभावित हुए उतना देश में और कोई प्रभावित नहीं हुआ। ऑक्सीजन के मारे हाय तौबा, कोई गाड़ी में ऑक्सीजन लगाए घूम रहा है, कोई लाइन लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं आई, लेकिन ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्धता भी होना चाहिए, शुद्ध यदि हवा ना हो तो फेफड़े खराब होने की संभावना है, और फेफड़ा ही नहीं खराब हो गया तो फिर शरीर का क्या है। इसलिए जो साहब ने बात कही है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलना चाहिए, तो इस मंच के माध्यम से साहब के आदेश का पालन करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रकाश मुनि नाम साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नवोदित साहब को भी नमन करते हुए और भानु प्रताप साहब को भी नमन करते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी। आज जिस प्रकार से आप सभी के जानकारी में है कि पूरे देश का जो माहौल है, जाति धर्म के नाम पर किस प्रकार का बंटवारा करने की कोशिश हो रही है, ऐसे समय में सबसे ज्यादा यदि आवश्यकता किसी चीज की है तो मैं समझता हूं कि कबीर पंथ की है। कबीर साहब उन्होंने ये कहा कि इस विश्व में, इस दुनिया में, पृथ्वी में एक जल एक हवा, एक दिव्य ज्योति, ईश्वर एक। और जब ईश्वर एक तो जात पात धर्म जाति से ऊपर उठकर सारे संदेश कबीर पंथ के सबको साथ लेके चलने की बात है। और मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे विश्व में कबीर साहब के अनुयायी हैं, पूरे देश में हैं, और छत्तीसगढ़ में पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब के मार्गदर्शन में कबीर पंथ बहुत आगे आ चुका है और उनका संरक्षण हम सभी को प्राप्त है। मैं इस अवसर पर, आपने मुझको यहां आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साहेब बंदगी साहेब। हम अपने हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब कबीर वंश प्रतापाचार्य कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा आपसे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि इस शुभ अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन दें। साहेब बंदगी साहेब। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को
सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे इस सदगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ मेला कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में आज पूर्णमासी के दिन हमारे बीच छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री सम्माननीय ताम्रध्वज साहू जी का आगमन हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री, परिवहन मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी का भी आगमन हुआ है। हमारे भाटापारा क्षेत्र के हमारे जनप्रिय विधायक भाई आदरणीय भाई शिवरतन शर्मा जी पधारे हुए हैं और बेमेतरा क्षेत्र में बहुतायत में कबीरपंथी रहते हैं। बेमेतरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी भी पधारे हुए हैं। मैं समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से इस संत समागम समारोह में आप तमाम अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बड़ी कृपा है। आपने अपना अमूल्य समय, अनमोल समय अपने बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम में से निकालकर हमें प्रदान किया। इस समारोह में पधारे। आपके पधारने से इस समारोह की गरिमा बढ़ी, हमारा गौरव बढ़ा। इसके लिए भी हम आपके हृदय से आभारी हैं। सत्संग तो आप लोग सब 5 दिन से सुनते आ रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि सदगुरु कबीर का दर्शन एकाकी दर्शन नहीं है, बहुआयामी है। सदगुरु कबीर ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक तरफ योग का मार्ग निकल जाता है, दूसरी तरफ ज्ञान का मार्ग निकल जाता है। एक तरफ ध्यान का मार्ग निकल जाता है तो एक तरफ अनुराग का मार्ग निकल जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे सदगुरु कबीर साहब के पास सबके लिए सब कुछ है। सदगुरु कबीर से कोई योगी मिला तो साहब ने उनसे योग की बात की, कोई ध्यानी मिला तो ध्यान की बात की, कोई ज्ञानी मिला तो ज्ञान की बात की, कोई अनुरागी मिला तो अनुराग की बात की। तो कबीर पंथ में, साहब के दर्शन में सबके लिए सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए आप देखेंगे कि आज कबीर पंथ किसी एक वर्ग विशेष का होकर नहीं रहा, किसी एक संप्रदाय विशेष का होकर नहीं रहा, किसी एक जाति विशेष का होकर नहीं रहा। कबीर पंथ में सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं। क्योंकि कबीर साहब से सबको कुछ न कुछ प्राप्त होता ही है। इसलिए प्रतिवर्ष बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की इस पावन धरती पर विगत 119 वर्षों से माघ मेला, जिसे हम सदगुरु कबीर संत समागम समारोह कहते हैं, इसका आयोजन होता आ रहा है अनवरत। और साहब के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं और अगर फॉलोअर नहीं हैं तो जो सदगुरु कबीर साहब से प्रेम करते हैं, उनसे प्रभावित है, ऐसे लोग भी बहुत संख्या में यहां पधारते हैं। बहुत अच्छा लगता है।
ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे विश्वास है कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये देखकर बहुत हर्ष होता होगा कि उनके राज्य में एक ऐसा स्थल भी है, एक ऐसा मेला भी होता है जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग नहीं अपितु पूरे भारत से लगभग 18 राज्य के लोग यहां उपस्थित होते हैं। और भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहां आते हैं। नेपाल, भूटान, अभी कुछ दिन पहले कनाडा से होकर गए लोग, अमेरिका से होकर गए लोग, अभी कल कुछ ऑस्ट्रेलिया से लोग आने वाले हैं। उन्हें इस मेले की तिथि का ध्यान नहीं रहा, वो लोग लेट हो गए, विलंब हो गया उनको, कल आने वाले। तो विदेशों से भी लोग आते हैं, मॉरिशस से आते हैं, ट्रिनिडाड से आते हैं। तो इतना सुंदर समारोह छत्तीसगढ़ में होता है। और मैं तो साहब के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ये जो दृश्य बना हुआ है ये भविष्य में अनंत काल तक ऐसा ही बना रहे। लेकिन इस कार्य में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को अपना भरपूर सहयोग प्रदान करना होगा। ये मेरा विनम्र अनुरोध है। क्योंकि एक छोटी सी समस्या आ रही है इस कार्य में माननीय मुख्यमंत्री जी, कि हमारे सिमगा ब्लॉक में दामाखेड़ा से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में स्पंज आयरन की फैक्ट्रियां को मंजूरी दी जा रही है। अब स्पंज आयरन और उद्योग लगने से हमारे सिलतरा और उरला का क्या हालत हो गया है ये किसी से छुपा नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। धरसीवा से आगे निकलते ही ऐसा लगता है मानो वहां कोई परमाणु बम गिर गया हो। चारों तरफ धुआं ही धुआं, कालिक ही कालिक। उस औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी गांव में जाइए, हर गांव वासी त्रस्त है, दुखी है। लोग पलायन करने लग गए हैं, अपना गांव छोड़ छोड़कर भागने लग गए। इतना धूल, धुआं, जहरीले केमिकल उद्योग में उपयोग किए जाते हैं कि वहां आसपास रहने वाले लोगों को चर्म रोग हो रहा है, श्वास का रोग हो रहा है और कई प्रकार के रोग हो रहे हैं। और प्रदूषण इतना कि पूछो मत। धूल, काले धूल, दिन में 4-4, 5-5 बार उन्हें झाड़ू लगाना पड़ता है और झाड़ू जब लगाते हैं तो काले काले धूल। लोग अपना कपड़ा धोकर सुखा नहीं पाते, कपड़े काले हो जाते। कुछ खाने पीने बड़ी बिजोरी बनाते हैं तो उसको छत पे सुखा नहीं सकते, वो काले पड़ जाते हैं। तालाब का पानी मतलब नहाना तो छोड़, उसमें हाथ धोना भी मुश्किल हो जाता है। तालाब के पानी के ऊपर काली परत जम जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरी जानकारी मिली है कि बिल्कुल हमारे दामाखेड़ा, ये दामाखेड़ा है, इसके बिल्कुल दायरे में से सर्कल में बिल्कुल 5-6 किलोमीटर के सर्कल में लगभग 16-17 ऐसे उद्योगों को मंजूरी दी जा रही है। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग कितने दिन दामाखेड़ा में रह पाएंगे? ये संत समागम समारोह जो आप देख रहे हैं ये कितने बरस तक चल पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। फिर तो कोई यहां बैठ भी नहीं पाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इतना धुआं और धूल, धक्कड़, काला डस्ट कोयले का फैलता है, गिरता है, ये आदमी यहां ठीक बैठ भी नहीं पाता है, ऐसी हालत हो जाती है। तो मैं समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भूपेश बघेल जी से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं समस्त कबीर पंथ की समाज की तरफ से कि दामाखेड़ा से कम 10 किलोमीटर दायरे को छोड़कर ही किसी भी उद्योग को अनुमति दी जाए, इतनी मेरी प्रार्थना है।
और जैसा कि आपने सुना, हमारे गृह मंत्री महोदय, पीडब्ल्यूडी मंत्री वही हैं, आदरणीय परम आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी ने आपको बतलाया कि इस कबीर सागर इसकी भूमि पूजा तो पिछले साल मेले में हो गई थी, वो पत्थर भी लगा हुआ है, माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ही हुआ था, लेकिन टेंडर होते होते 1 साल लग गया। लेकिन अभी 1 तारीख को मेले के दूसरे दिवस माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी सायंकाल में यहां पधारे थे और टेंडर होने के बाद इसका वर्क ऑर्डर जो होता है काम करने के लिए, जिस ठेकेदार को वर्क ऑर्डर लेकर आए थे और मेरे हाथ से ठेकेदार को वर्क ऑर्डर उन्होंने दिलवाया है। बस ये मेला समाप्त होगा, आप लोग यहां से जाएंगे और ये तालाब फूटेगा, पानी निकाला जाएगा और काम शुरू होगा। तो बहुत जल्दी मुझे विश्वास है कि कम से कम 2 साल में ही या 1 साल में ही प्रयास हो कि यह सुंदर सरोवर जैसा हमने इसका प्लान करवाया वैसा आपको उस स्वरूप में ये नजर आए तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई मोहम्मद अकबर पधारे हुए हैं। मैं अभी मेले के पहले इनके क्षेत्र में गया था। मैं 3 दिन रुका मैनपुरी में रुका, तो 3 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन मैं 1 दिन ही भाग ले सका, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। 2 दिवस में कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाया, रहा उसी गांव में। ये इनका ही क्षेत्र है, हमारा कबीरधाम, जिला कबीरधाम, कवर्धा क्षेत्र। और मैं आपको बतलाऊं कि हमारा जो पैतृक गांव है, हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंचश्री हजूर गृंद मुनि नाम साहब का जो पैतृक गांव है, वो जिला कबीरधाम में पड़ता है, ग्राम बहरमुड़ा। ग्राम बहरमुड़ा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री, पंचायत मंत्री परम आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने बहुत से कार्य प्रस्तावित किए हैं, मंजूरी दी है। तो मैं 15 जनवरी को ग्राम बहरमुड़ा गया था, वहां भूमि पूजन हुई। लगभग 4 करोड़ का काम उन्होंने हमारे पैतृक ग्राम को दिया। तो मैं माननीय रविंद्र चौबे जी का भी हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने हमारे परम पूज्य गुरुदेव के पैतृक ग्राम की ओर ध्यान दिया और वहां विकास कार्य के लिए उन्होंने पहल की। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक भी हैं भाई शिवरतन शर्मा जी। ये हमेशा आश्रम में इनका आना जाना रहता है। ये विधायक रहते हैं तो भी आते हैं, नहीं रहते हैं तो भी आते हैं, ये भूलते नहीं कभी दामाखेड़ा का रास्ता। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।